तो जय शनिदेव दोस्तों जैसा कि मैंने सुबह में आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि आज जो है मैं पूरा दिन आपके लिए सिर्फ जाप करूंगा। तो दोस्तों उसमें से बहुत लोग उसमें लोगों ने जो कमेंट किया है तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो दोस्तों मैंने जो जाप स्टार्ट किया था वो सुबह 9 बजे स्टार्ट किया था। तो 9 से लेके 1 बजे तक जो सुबह का टाइम था तो उसमें मैंने 4 घंटे जाप किया और फिर शाम को मैंने जो है 3 बजे जब स्टार्ट किया था तो 3 से लेके 7 बजे तक मैंने जाप किया है। यानी कि दोस्तों ये जो समय है उस समय में इतना बेनिफिट हुआ, इतना फायदा हुआ, लेकिन उसमें से मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ जाप का। यानी कि जो मैंने जाप किया था, जब मैं जाप करने के लिए बैठा था तो जिस जाप करने से जो ऊर्जा शक्ति जो ब्रह्मांड से जो खिंचती हुई यहाँ पे अपने पास आती है उसका सीधा जो प्रभाव है वो आप सभी को मिला। और 55 यानी कि 55 लोगों ने कमेंट किया है। लगभग जब मैंने अभी सब कमेंट देखे तो 55 लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन जब मैं ध्यान में और मंत्र जाप कर रहा था तो कम से कम 250 यानी कि 250 लोगों के ऊपर उनकी कृपा हुई है। जो मैंने जो जिस तरह से मैंने प्रार्थना की थी शनिदेव महाराज से और जिस तरह से आप लोगों को जो फल मिलना था वो कहीं गुना ज़्यादा फल मिला है आप लोगों को। तो दोस्तों इस जाप में मुझे एक और चीज़ सीखने को मिली आपके माध्यम से कि जो सुबह का मैंने जाप किया था, सुबह के मुकाबले जो शाम को मैंने जाप किया था उसमें कहीं गुना ज़्यादा मतलब ऊर्जा थी उसके अंदर। तो उस ऊर्जा का जो सीधा प्रभाव है आप लोगों से ही जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी ऐसी तरंगे यानी कि ऐसी बहुत सारी ऐसी रोशनियां जा रही है और वो निकलती तो एक सिरे से लेकिन जाते हुए ऐसा फैल जाती है। और वो जो रोशनी थी वो इतनी तेज थी कि अगर आप जैसे कि आपके घर में कोई एलईडी बल्ब रहेगा, अगर वो एलईडी बल्ब जल रहा है उसको नज़दीक से आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो जो ऊर्जा रहती है उस प्रकार से इतनी भयंकर ऊर्जा थी कि अगर एक बार उसके सामने अगर आप देख लेते हैं तो आपको अगले 15 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे सूर्य के सामने अगर दिन में हम देखते हैं, अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर हम सूर्य के सामने देखते हैं तो 5 सेकंड 10 सेकंड तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार ये जो ऊर्जा इतनी तेज थी कि अगर इसके सामने अगर आपने 1 सेकंड भी देखा, 5 सेकंड भी अगर आपने देखा तो आप 15 मिनट तक आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। पूरा का पूरा प्रकाश आपके सामने रहेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसी ऊर्जा अगर आपको अंतर त्राटक में अगर मिल जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो आपकी जो दिव्य दृष्टि की जो मजबूत पकड़ है वो इतनी अच्छी हो जाएगी। आपका जो कॉन्शसनेस यानी कि एकाग्रता जो शक्ति है वो इतनी तेज हो जाएगी कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते। ये तो वही लोग समझ सकते हैं जो खुद जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उन्हीं लोगों को इसके बारे में अनुभव होगा। बाकी मैं जब बात बता रहा हूँ तो जो लोग अभी शुरुआत में है, नए हैं, तो उन्हें कुछ अलग तरीके से महसूस होता रहेगा। तो दोस्तों जो 250 लोगों से जो तरंग जुड़ी थी उन तरंगों के कलर भी अलग अलग थे। लाल सबसे ज़्यादा जो कलर था वो लाल कलर ही था। उसके बाद जो था कुछ रेड और ऑरेंज मिक्स करके जब उसका एक डिफरेंट कलर बनता है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन उस टाइप का उसके बाद जो कलर था। फिर येलो कलर भी बहुत ज़्यादा था, वाइट भी बहुत ज़्यादा था, ग्रीन कलर उतना नहीं था, ग्रीन बहुत कम था, कुछ था। और एक कुछ अजीब कलर का और एक था, लेकिन मुझे उतना पता नहीं उस कलर के बारे में। लेकिन जो तरंगे थी वो बहुत मजबूत तरंगे थी। बहुत लोगों को वाइब्रेशन हुई रहेगी, अगर नहीं हुई रहेगी तो बहुत लोगों को आज रात को स्वप्न आने वाले हैं। तो स्वप्न में बहुत सारे संकेत मिलेंगे, बहुत सारी आपको अलग अलग अनुभूतियाँ मिलेगी, क्योंकि वो जो 8 घंटे जाप है उस 8 घंटे की जो शक्ति थी वो पूरी की पूरी अपरंपार थी। दोस्तों जो मैंने जाप किया उस जाप से मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी तरंग मेरे अंदर नहीं जुड़ी, क्योंकि मैंने पहले ही शनिदेव महाराज से प्रार्थना की थी। और मैं जिन्हें
और जो भोलेनाथ हैं उनको भी मैं मानता हूँ, तो भोलेनाथ को भी मैंने प्रार्थना की थी, क्योंकि जो ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र का जाप करता हूँ, तो मैं भोलेनाथ जो है मेरे इष्ट है, मैं उनको इष्ट मानता हूँ। और शनिदेव महाराज और हनुमान जी मैं उनका भक्त हूँ, यानी कि उनको भी मैं मानता हूँ, जो कि जो हनुमान जी है और जो अपने शनिदेव महाराज है वो कलयुग के देवता है और कलयुग के साक्षात देवता है, जो तप्तर रूप से, यानी कि अगर आप उन्हें सच्चे हृदय से अगर आंख बंद करके हृदय से उनको पुकारते हैं तो आपके तुरंत ही रोम रोम खड़े हो जाते हैं। यानी कि कलयुग के जो देवता माने गए हैं, साक्षात उनका रूप है, वो सीधा का सीधा यानी कि साक्षात अपने स्वरूप का ही दर्शन देते हैं। बाकी देवी देवताओं की तरह उनका दर्शन नहीं होता है। अगर किसी भक्त को शनिदेव महाराज के दर्शन होते हैं तो उनका जो स्वरूप है, जो असली स्वरूप है, उसी स्वरूप में होता है। और हनुमान जी का भी अगर दर्शन होते हैं तो उनके जो स्वरूप है उसी स्वरूप में उनके दर्शन होते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को, यानी कि मैंने देखा कि जो हमारे YouTube फैमिली है वो कम से कम 2000 लोगों की है, लेकिन जो रेगुलर हमारे जो वीडियो देखते हैं वो कम से कम 800 या 900 लोग हैं जो कि हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं। तो जो तरंगे थी उसके माध्यम से तो 250 यानी कि 250 तरंगे थी, और उस तरंगों में भी अलग अलग कुछ था। कुछ तरंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कुछ हल्की सी थी, कुछ नॉर्मल, कुछ मतलब अलग अलग उसमें प्रकाश था। तो उससे मुझे ये पता चला कि बहुत लोग हैं कि प्रॉपर तरीके से जाप नहीं करते हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जाप किया है और वो रेगुलर जाप करते हैं। तो अगर आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं तो आप अपने जाप का समय बढ़ाएं। अगर आप 1 घंटा जाप करते हैं तो उसमें आधा घंटा और प्लस करें। अगर आधा घंटा आप ज़्यादा प्लस करते हैं तो जो आपके अनुभव है वो ज़्यादा होने लगेंगे। और सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है कुंडलिनी शक्ति और दिव्य दृष्टि खोलने के लिए वो है आपका ध्यान। यानी कि आप जब मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप के साथ साथ ध्यान लगाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैंने एक प्रक्रिया बताई थी आपको कि 9 माला तक आप जाप कीजिए, यहाँ ध्यान लगाते हुए 9 माला तक आप जाप कीजिए, और 9 माला का जाप करने के बाद आप माला को वहीं पे रख दीजिए और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय ओम का जाप कीजिए यहाँ पे देखते हुए। फिर उसके 5 मिनट तक बिना माला का जाप करना है। उसके बाद पूरा शांत हो जाना है, अपने श्वास को अंदर बाहर करना है कुछ 2-3 सेकंड के लिए ऐसे, और शरीर को एकदम शून्य छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे कंटिन्यू देखते रहना है और मग्न हो जाना है उसके अंदर। तब आपका जो ध्यान लगेगा उसमें बहुत सारा, मतलब आप गहराई में उतर पाएंगे। तो दिव्य दृष्टि और कुंडलिनी शक्ति के लिए ध्यान भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग त्राटक के लिए पूछते हैं मुझसे, तो त्राटक जो है अभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अनुभव हो रहा है तो त्राटक नहीं करना चाहिए, या फिर आप अंतर त्राटक करें। देखो, ऐसे त्राटक करने से बेनिफिट कम होते हैं, लेकिन अंतर त्राटक से ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। वो कैसा होता है कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब आप ध्यान की अवस्था में आते हैं, देखो पहले जाप करना है आपको, पहले जाप करना है माला के साथ, फिर बिना माला के जाप करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देखना है। तो जब यहाँ पे आपको, तब तक आप उस लेवल तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रकाश दिखाई देगा। उसी प्रकाश में एक बिंदु को, यानी कि उसी प्रकाश के अंदर एक बिंदु को ढूंढना है, जो वो ब्लू कलर का भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, ज़्यादा करके ब्लू कलर ही रहता है। तो उस प्रकाश के अंदर उस बिंदु को ढूंढना है और उस बिंदु के ऊपर नजर लगा के रखनी है, यानी कि उसे अंतर ध्यान कहते हैं। तो ऐसे अंतर ध्यान अगर आप हो जाते हैं तो फिर आपका जो प्रोग्रेस है वो जल्दी बढ़ने लगता है। आपकी जो जाप की जो शक्ति है वो भी आपका साथ देती है, और जाप की शक्ति जब शरीर के अंदर ज़्यादा भर जाती है तो क्या होता है कि आप जो ध्यान करने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। किसी भी प्रकार से आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आपका जो ध्यान है जल्दी से लगने लगता है। लेकिन ध्यान का समय भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ध्यान करते समय आपको एक बिंदु, यानी कि एक डॉट के ऊपर ध्यान लगाना है, जो कि अंतर मन में लगाना है। अंतर त्राटक अगर आप करते हैं तो उससे बहुत सारा बेनिफिट होता है। नहीं तो आप ऐसे बिंदु में त्राटक करते हैं तो क्या होता है कि
आप बैठना है, सामने एक बिंदु लगाना है, उसको देखते रहना है, उसको देखते देखते ही आंखें बंद कर लेनी है। तो आपको वही बिंदु आंखें बंद करके दिखाई देगा। एक प्रकाश है कि चांद जब कैसे रहता है, चांद आपको कैसे दिखाई देता है, उसी प्रकार एक गोल प्रकाश के जैसा आपको आंखें बंद करके वही बिंदु आपको प्रकाश के रूप में यहाँ दिखाई देगा। तो उसको ही देखते रहना है। या फिर क्या करना है कि आप एक कमरे में बैठना है और सामने एक बल्ब जलाना है, उस बल्ब को देखना है कंटिन्यू 1 मिनट तक उसे देखें और फिर आंखें बंद करेंगे तो वही बल्ब आपको यहाँ पे दिखेगा और उसी के ऊपर ध्यान लगा के बैठ जाना है। जब ध्यान की प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो आप उसमें आगे प्रगति पाएंगे, आगे आप बढ़ पाएंगे। तो बस दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप लोगों ने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया है और बहुत हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, जिसके माध्यम से वीडियो आगे पहुंचती है और अलग अलग लोगों तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, हर वीडियो को मेरी लाइक करें, हर वीडियो में कमेंट जरूर करें, जय शनिदेव कुछ भी कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से ये होता है कि मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और जब उनका नाम पढ़ता हूँ तो उस नाम के आधार पे जब भी मैं जाप करता हूँ तो हर टाइम में किसी न किसी का नाम लेते रहता हूँ। तो हर टाइम किसी न किसी का नाम लेने से आपका ही कल्याण होता है, आपका ही उद्धार होता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।